यह कथा है अर्जुन की, एक ऐसे योद्धा की जिसकी वीरता के किस्से पूरे आर्यावर्त में गूंजते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस महान योद्धा की भी एक ऐसी परीक्षा हुई थी जिसमें उसका अहंकार टूट गया और भक्ति की जीत हुई। हल्की हवा की आवाज, जंगल का माहौल, वनवास का समय था। पांडव अपने राजपाट से दूर जंगलों में जीवन बिता रहे थे। चारों ओर कठिनाइयां थीं और आने वाले महायुद्ध की आहट भी। तभी एक दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यदि तुम्हें इस युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो तुम्हें दिव्य शक्तियों को प्राप्त करना होगा। अर्जुन के हृदय में यह बात बैठ गई। उन्होंने निश्चय किया, मैं भगवान शिव को प्रसन्न करूंगा और उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त करूंगा। पर्वतों की हवा, घंटियों की हल्की आवाज। और फिर अर्जुन निकल पड़े हिमालय की ओर। ऊंचे ऊंचे पर्वत, बर्फ से ढकी चोटियां, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। उन्होंने एक स्थान चुना और शुरू की कठोर तपस्या। मंत्र गूंजने लगता है, ओम नमः शिवाय। दिन बीते, रातें बीती, सप्ताह, फिर महीने। अर्जुन एक पैर पर खड़े, आंखें बंद, न भोजन न जल, केवल एक ही नाम, महादेव। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि स्वर्ग तक इसकी गूंज पहुंच गई। देवता चिंतित हो उठे। यदि अर्जुन को यह शक्ति मिल गई तो वह अजेय हो जाएगा। उन्होंने अप्सराओं को भेजा। संगीत, नृत्य, सौंदर्य, लेकिन अर्जुन की आंखें नहीं खुली। उनका मन केवल भगवान शिव में लीन था। तभी जंगल में एक भयानक गर्जना गूंजी। एक विशाल जंगली सुअर, लाल आंखें, भयानक रूप। वह तेजी से अर्जुन की ओर बढ़ रहा था। यह कोई साधारण पशु नहीं था। यह था मूकासुर नाम का दैत्य। अर्जुन ने तुरंत अपना गांडीव उठाया और निशाना साधा। जैसे ही उन्होंने बाण छोड़ा, उसी क्षण एक और बाण आकर उसी सुअर को लगा। अर्जुन चौंक गए। यह दूसरा बाण किसने चलाया? उन्होंने सामने देखा। एक शक्तिशाली किरात, एक शिकारी, हाथ में धनुष, चेहरे पर मुस्कान। अर्जुन बोले, यह शिकार मेरा है। किरात हंसा, नहीं, यह मेरा है। विवाद बढ़ गया। अर्जुन का गर्व जाग उठा। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। किरात शांत स्वर में बोला, तो साबित करो। और फिर शुरू हुआ एक भयानक युद्ध। अर्जुन ने एक के बाद एक बाण चलाए, लेकिन किरात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दिव्य अस्त्र भी निष्फल हो गए। अर्जुन ने तलवार उठाई, लेकिन वह भी टूट गई। गदा से प्रहार किया, लेकिन वह भी व्यर्थ गया। अर्जुन थक चुके थे। उनका शरीर घायल था और वे भूमि पर गिर पड़े। लेकिन उनके मन में एक ही विचार आया, अब केवल भगवान शिव ही मेरी सहायता कर सकते हैं। अर्जुन ने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और पूजा करने लगे। फूल चढ़ाए, आंखों में आंसू, और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, वे चौंक गए। जो फूल उन्होंने शिवलिंग पर चढ़ाए थे वह उस किरात के सिर पर थे। अर्जुन समझ गए,
यह कोई साधारण शिकारी नहीं, यह स्वयं भगवान शिव है। अर्जुन तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। हे महादेव, मुझे क्षमा करें। तभी किरात का रूप बदलने लगा और सामने प्रकट हुए भगवान शिव, साथ में माता पार्वती। भगवान शिव मुस्कुराए। हे अर्जुन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने वीरता भी दिखाई और भक्ति भी, इसलिए मैं तुम्हें देता हूं पाशुपतास्त्र, एक ऐसा दिव्य अस्त्र जिससे कोई भी शत्रु परास्त हो सकता था। लेकिन शिव ने चेतावनी दी, इसका प्रयोग केवल धर्म के लिए करना। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। उस दिन अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं रहे, वह बन गए एक सच्चे भक्त। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अहंकार का त्याग करना ही सच्ची विजय है। और जब भक्ति सच्ची हो तो स्वयं भगवान भी हमारी परीक्षा लेकर हमें सफलता का वरदान देते हैं। जय महादेव, जय अर्जुन।